Hello student, this is question number 13 of exercise 6.5. D and E are the point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. जो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, वो क्या है? राइट एंगल है कहाँ पर? C पे. तो ये लिख लेते हैं ABC. तो C ये हो गया, A और B जहाँ आपकी इच्छा वहाँ लिख लो. राइट एंगल एट C. ठीक है. D एंड E आर पॉइंट ऑन CA. D जो है वो CA पे पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया D. एंड E जो है वो पॉइंट CB पे है, तो ये पॉइंट हो गया E. ठीक है. अब हमें प्रूफ करना है, प्रूव डैट AC स्क्वायर. हमें क्या प्रूफ करना है? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. ये हमें क्या करना है? टू प्रूफ करना है. आप देखिएगा क्वेश्चन को देखते हैं. हमारे पास AE का स्क्वायर. अब AE का स्क्वायर कब आएगा? जब हम A और E को क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे. तो हमने ये कर लिया. BD का स्क्वायर, इट मीन्स B और D को ज्वाइन करना है. AB है हमारे पास और DE, D और E, इट मीन्स इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है. अब हमें प्रूफ करना है. क्वेश्चन को देखते हुए हमें प्रूफ करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और साथ में स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. अब हम देख लेते हैं AE जिसमें आ रहा है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ACE. ठीक है ना. इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो हमारे पास क्या आ जाता है? AE स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, प्लस इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. और यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. अब ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. अब हम सेकेंड देखते हैं. BD है, B और D, तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ भी ले लेते हैं. तो DCB इन राइट एंगल ट्राइंगल DCB. DCBD चाहिए. हाँ, DCB. अब यहाँ पर ये क्या हो गया? BD हाइपोटेन्यूस हो गया. तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है. ये हो गई हमारी इक्वेशन 2 और ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब हम क्या कर लेते हैं? हमें ये दोनों ऐड करने हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. जो हमारी फर्स्ट और सेकंड थ्योरम आई उनको ऐड कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू. ठीक है. अब इसको भी ऐड कर लेते हैं. CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है. अब सेकेंड हम ये साइड लेते हैं AB. तो हम यहाँ ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACB, राइट एंगल ट्राइंगल है. ACB ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. यहाँ पर क्या हो गया? AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये इक्वेशन फोर्थ. और ये भी क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम.
नेक्स्ट हमारे पास है डी ई। अब देख लेते हैं डी ई, तो ये भी एक राइट एंगल, क्योंकि सी राइट एंगल है तो हम कह लेते हैं डी सी ई। इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल डी सी ई। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, डी ई, तो हम लिख सकते हैं डी ई स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये हो गई, सॉरी इसको मैंने 3 और ये 4 बाय एडिंग, ऐड कर लेते हैं हम 3 एंड 4 को, तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यदि हम क्या करें, इसको और इसको देखें, देखिए इसमें बी सी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर या ई सी स्क्वायर सेम थिंग, सी डी स्क्वायर। इट मीन्स ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। Question number 14. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that BD equal to 3CD. See figure, given है figure आपको यहाँ पर। Prove that 2B square equal to 2AC square plus 2BC square। ठीक है, अब यहाँ पर 2AB स्क्वायर दे रखा है, एक AC स्क्वायर दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, गिवन है हमारे पास एक तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है, और सेकंड गिवन है डी बी जो है इक्वल टू, डी बी इक्वल टू कितना है 3CD, 3CD ये हमारे पास गिवन है। अब वापस से क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। राइट एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ADB। हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए ADC एंड ADB। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ, बड़ा वाला ये दिख रहा है तो ADB, और इसको लिख देते हैं ADC। अब ADB में ये हाइपोटेन्यूज है तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया नंबर 1। नंबर सेकंड में ट्राइंगल कौन सा है, ADC, ADC तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया 2। ये दोनों किससे आए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम इसको देखें, क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ AD कहीं नहीं है। इट मीन्स हम AD को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या करें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, CD स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर
इक्वल टू DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब DB स्क्वायर कितना गिवन है? 3CD, तो हम इसको लिख सकते हैं 3CD। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और DB कितना है? इक्वल टू 3CD, तो 3CD स्क्वायर, ठीक है, माइनस CD स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि DB इक्वल टू 3CD। ये हमारे को क्या है? गिवन है, इसलिए हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो यहाँ हमारे पास आ गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 3CD इंटू 3CD 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 9CD में से स्क्वायर में से 1CD स्क्वायर गया 8CD स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट करके लिख लेते हैं। हमें पता है यहाँ CD प्लस DB इक्वल टू कितना है? BC, ठीक है, दिख रहा है फिगर से। CD प्लस DB इक्वल टू BC। अब CD जो है, DB जो है वो कितना है? 3CD, तो मैं इसकी जगह क्या कर लेती हूँ? CD प्लस 3CD, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो इक्वल टू BC। तो ये क्या हो गया? 4CD इक्वल टू BC, और हम कह सकते हैं CD इक्वल टू BC अपॉन 4, ठीक है। अब ये BC अपॉन 4 सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी, इसको भले ही आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। तो CD इक्वल टू 3/4 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ हमारे पास आया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब CD कितना है? यहाँ हमारे पास 8CD स्क्वायर है, तो CD की जगह क्या रख देंगे? BC अपॉन 4 स्क्वायर। करते हैं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू BC इंटू BC 4 इंटू 4, कैंसिल किया 2 और ये हो गया 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 2। इसको इधर ले जा लेते हैं, क्रॉस इंटू करते हैं, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, और मैं यहीं पर इसको लिख देती हूँ, ठीक है। 2AB स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में था, और AC इस साइड आ गया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। इसी को चाहे तो आप यहीं पे भी इसको एक बार देख सकते हैं। यहाँ 2AB स्क्वायर माइनस को या AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, और यही हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस में तो साइन चेंज हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा हमें प्रूव भी क्या करना था? हमें प्रूव करना था, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पर आ गई, तो हैंस प्रूव्ड।